guys, welcome back after many days, like 15 days के बाद, 15 to 20 days के बाद vlogging फिर से चालू कर रहा हूँ। तो I'll give the quick summary why vlogging was closed for like 20 to 15 days, like Feb के बाद एक महीना, not only 15-20 days, it was a month, like a month kind of a thing. That's why I was unable to. So क्या रीज़न था? तो सबसे पहले रीज़न यही था कि ऑब्वियसली मैं वहाँ घूम गया था 21st के आसपास, तो मैं रिटर्न आ गया था 28 के आसपास, 28-29 के आसपास जैसे आ गया मैं रिटर्न मार्च में। तो आने के बाद सारे पेंडिंग जो काम थे वो करने थे 7-8 दिन के, तो वो काम करने के लिए इतना बिजी हो गया, कुछ ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। तो उसके बाद वो जैसे ख़त्म हुआ, हमारे कॉलेज ऑफिस की ऑफ साइड थी, तो बेसिकली हमारे सारे जो एम्प्लॉयज़ है जिधर तो सब एक जगह पे लाइक गोवा में थे। गोवा में आने के बाद सब मीटिंग्स हुए, मीटिंग्स में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस वगैरह हुए। तो डिस्कस होने के बाद हम मतलब इट्स अ प्राइवेसी कंसर्न कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो 8-10 दिन उधर चले गए। और उसके बाद मैं पड़ गया था बीमार, तो आई वॉज हैविंग कोल्ड फीवर, माई थ्रोट वॉज नॉट प्रॉपर, इवन आई हैड स्टमक इन्फेक्शन फॉर लाइक 10 to 15 days। तो उस समय भी मैं कुछ शूट नहीं कर पाया। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई एम रीस्टार्टिंग द 90 days चैलेंज। सो आज से बने रहना रेगुलरली, एंड आई विल मेक श्योर दिस 90 days challenge completely anyhow in the condition works perfect. So I'll name this challenge a restart of 90 days, because एक challenge 90 day ऑलरेडी हो चुका था लेकिन वो फेल हो गया। सो आई कंसिडर इट एज फेल ओनली सिंस आई वॉज अनएबल टू कोप अप विद द 30 days, next 30 days, that's why. So it's April 2nd, from today onwards I'm starting the 90 days challenge again. So briefly I'll tell you what all things are currently situation, like काम पे क्या काम चल रहा है। सेकंड थिंग, व्हाट आर न्यू चैलेंजेस इंक्लूडेड। सो ये चैलेंज में कौन सी चीज़ें मैं मेरे रूटीन में रखूँगा, क्या डिफरेंट चीज़ें है, सब कुछ ये सारी चीज़ें मैं आगे दिन के ब्लॉग में धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले अभी मैं उठने के बाद अभी सारे सब इधर उधर पड़ा हुआ है, सब क्लीन करना है, क्योंकि ऑफिस टाइम 9:30 बजे, तो सब आने से पहले थोड़ा ऑफिस क्लीन कर देता हूँ। सो दोज आर न्यू, आई विल टेल आई एम स्टेइंग इन ऑफिस ओनली। ऑफिस इज़ लाइक होम फॉर मी। सो दोनों चीज़ें हो जाती है, मैं इधर ही स्टे कर रहा हूँ। सो या इवन यू विल बी सीइंग सम ऑफ द कुकिंग क्लिप्स ऑफ माइन, क्योंकि खाना भी मैं खुद बना के खाता हूँ। टिफ़िन कभी कभी अगर बहुत काम है और खाना बना नहीं सकता तो मैं वो वाले करता हूँ। तो या लेट्स सी। नहा धो के हो चुका हूँ फ्रेश कंप्लीटली। अभी डे की शुरुआत करनी है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट, आज ब्रेकफास्ट बनाने का मूड नहीं है, काम बहुत है। तो आज अभी जाऊँगा होटल में और खा लूँगा एक डोसा वगैरह, कुछ मसाला डोसा, वन ऑफ माई फेवरेट थिंग। आई विल हैव दैट एंड आई विल कम बैक इन 20 minutes। हे गाइस, वेलकम बैक। चलो, दिन की शुरुआत हो चुकी है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो के नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ, भगवान की पूजा भी कर ली। सो अभी बैठूँगा मेरा रेगुलर टास्क करने के लिए। तो ये एक महीने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुके हैं ऑलरेडी। आई हैव मूव्ड फ्रॉम समथिंग बेटर, नए चीज़ें सीख रहा हूँ। अभी मुझे एक मिनट देना। या सो लेट्स स्टार्ट द डे। रेडी हो चुका हूँ ऑलरेडी, और AC लगा लेते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। तो या आज का दिन का सबसे पहले टास्क रहेगा जो मेरा एक महीने पहले था, वही जैसे कि मेरी बुकिंग्स जो हमारे पोर्टल पे आ रही है वो फ़िलहाल सिंक्रोनाइजेशन करना। तो वो सारी बुकिंग्स में सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए बैठूँगा। उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अभी 10-15 मिनट में सारी चीज़ें हो रही है। तो
या ये भी जल्द हो जाएगा। इसके बाद सो बेसिकली न्यू टास्क आई हैव स्टार्टेड विद अंडरस्टैंडिंग द वेबसाइट कोड। सो जो ऑलरेडी डेवलपर्स ने सब कुछ डेवलप करके रखा हुआ है तो उसे मुझे अंडरस्टैंड करना है जेंगो के पार्ट में। एंड आई एम डूइंग अ डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो ऑफ ऑल दिस थिंग्स सिंस अर्लियर डॉक्यूमेंटिंग का काम हुआ नहीं था इस कोड के ऊपर, इट वॉज डायरेक्टली डेवलप। सो नाउ फॉर द वर्जन 2 विच विल बी कमिंग अप सून हमारे वेबसाइट के लिए, तो उससे पहले वर्जन 1 का डॉक्यूमेंटेशन करके वर्जन 2 में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं हमारे वेबसाइट में, क्या कुछ हम बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। कोड में ऑप्टिमाइजेशन होगा, उसके बाद सिक्योरिटी को थोड़ा और एनहांस करना है, वो सारी चीज़ें। अभी भी प्लेटफॉर्म हमारा अच्छा से सिक्योर है, कोई इशू नहीं उसका, लेकिन हाउ मोर सिक्योर वी कैन मेक दिस। सो करंट सिनेरियोज से चेंजेस क्या कुछ है, तो वो सब 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 आते आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता लग ही जाएगा। और फर्स्ट एंड मोस्ट मैंने एक स्किल सीख चुका हूँ जो कि है एक प्रोजेक्ट मैनेजर की स्किल। सो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आइदर यू use Git for the you use Git for the version controls and all the changes which you do to track those down, but there is one more tool to like trace down all the different things going on throughout your project। कोई न्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ है, कुछ एरर है, कैसे कुछ, वो सब सारी चीज़ें हम बेसिकली करते हैं। तो करंटली आई एम यूजिंग जीरा फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो आई विल बी फ्रैंक कि अभी हमारा गिट और जीरा दोनों कनेक्टेड है नहीं, इट्स डिफरेंट करंटली, लेकिन आई एम लर्निंग द स्किल्स हाउ जीरा कैन बी मैनेज बोथ द वे। सो हम दोनों साइड से मैनेज कर सकते हैं जीरा एंड गिटहब को साथ में, ताकि उधर के इश्यूज इधर पुल होके उस पर स्टेटस चेंज कर सके। तो Jira helps you in better visualization of all the topics currently going on throughout your project. I'll show my Jira dashboard। तो मैंने मेरे ज़्यादातर टास्क Jira डैशबोर्ड में डाल चुका हूँ ऑलरेडी, और Jira डैशबोर्ड से ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। तो आपको एक ही बार में मेरा Jira का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। So people who are new, who are my juniors and into the software field, you can also go through, मतलब ये चीज़ें based upon the company में you get placed changes, so खुद का सॉफ्टवेयर रहता है। तो या तो मैं मेरा जीरा का ये दिखा दूंगा। सो आई शो यू माय जीरा डैश। सो सी गाइस, ये सारे प्रोजेक्ट्स लाइक I am also not that too good in Jira. So yeah, these are the projects like Alice 1 errors documentation। तो ये दोनों I guess एक ही होने चाहिए थे initially, लेकिन I have created two different things। So Alice 1 errors में the errors which come throughout the website whatever we work on, so these things, so for example here, so I have 3 tasks, so to do, in progress, under testing and done। So yeah, so here the technical teams work on these errors, and just so this also error yesterday, it's gone under development। So here if you go, so here you can attach whole detail about the error, what all things are there, you can mention those। So yeah, even you can directly connect Git over here। So I need to once again go through that, I don't have that much knowledge of connecting both the things and how थिंग्स को, मैं भी ये चीज़ें सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगा। सो नाउ द एरर विच इज़ अंडर डेवलपमेंट इन प्रोग्रेस कोडेड, आई कैन मूव इट ओवर हियर। सो दिस 3 एरर्स आर अंडर थिंग्स, सो इट्स अंडर टेस्टिंग, दिस वन हैज़ बीन गॉन अंडर टेस्टिंग। सो ये एरर डेली ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होती है हमारे इसमें। तो या सो दिस इज़ अंडर टेस्टिंग। सो ये टेस्टिंग के अंडर आएगा, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, और जो कंप्लीट हो चुके हैं वो कंप्लीट वाला इस कंप्लीट में आ जाएगा। सो या दिस इज ऑल थिंग अबाउट जीरा। सो सेकेंड टास्क आई एम डूइंग इज द कोड डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। सो या दिस देर आर बैकलॉग में अगर जाए तो देर आर डिफरेंट स्प्रिंट्स, लाइक यू कैन सी दिस आर 4 sprints I am following currently। So setup and backend documents, then backend and database documents। So ये 2 sprint अभी start है। So this and this is little later,
सो करंटली एज अ बैक एंड डेवलपर मुझे इधर काम करना है, तो आई एम मोर गिविंग फोकस, आई एम गिविंग माई मोर फोकस ऑन लाइक बैक एंड पार्ट ऑफ द कोड. सो या, सो जेंगो से बैक एंड बना हुआ है, तो अभी मेरा वही चालू है, एक्सप्लेनिंग जेंगो. सो दिस इज ऑल्सो completed over here. So API documentation is under review, and these two tasks are in progress. So I am understanding the code, trying to document each part of that code, how the flows are and how everything is going on. So yeah, this tool is helping me, the Jira is helping me. Jira से सब कुछ मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ जो जिधर है वो सब कुछ. सो इट्स हेल्पिंग मी to keep track of all these things. So yeah, even if any developer is watching my vlogs, so if he is in bigger company and he knows a proper way of handling all those things, can also comment down and connect to me and explain if he has a time and can explain the things to me. So ये सारी चीज़ें हैं. I am open to learn from anyone who is sharing knowledge. Even I will be sharing you the knowledge. So yeah, the 90 days restart challenge has been started from today onwards. It's 2nd of April. तो आने वाले vlog ऐसे इंटरेस्टिंग रहेंगे, मैं टेक के बारे में बताते जाऊँगा. So yeah, in this 90 days challenge, I want to make out some few things. Like I have planned few things, so hope that things go. So I'll explain those things, what are my plans in tomorrow's vlog, because already today's vlog will be too long, more than 10 minutes. It's not worth, like you will lost interest on this. So अभी भी दिन बाकी है, तो शाम रात, तो let's see later. Thank you guys. So hey guys, it's 9 in the night. So सुबह सारे काम मस्त हो गए, लॉगिन चेकआउट हो गया, जितने दिन के काम थे सब हो गए. आज हमारी ऑफिस की वीकली मीटिंग भी थी, तो वो भी हो गई मीटिंग. तो अभी मैंने खाना वगैरह खा लिया है. आज खाना बनाने का, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिला क्योंकि भूख ज़ोरों से लगी थी. तो जल्दी से जल्द मैंने चपाती कर ली और आलू और बैगन की सब्ज़ी वो खा के हो गए. अभी बर्तन वगैरह धो के सोने को जाना है. सोने नहीं, काम है बहुत सारा, तो देखते आगे, बने रहना. सो या, आज का व्लॉग ऑलरेडी 10 मिनट 8 मिनट का हो चुका है, तो थोड़ा शॉर्ट रखेंगे. चलो तो मिलते हैं. ये सारा कुछ क्लीन करना है. देखो इधर मस्त मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, और इधर रोटियां वगैरह. तो ये थोड़ा आटा बच गया, वो कल के लिए रखूँगा के लिए. और सब्ज़ी भी बहुत सारी बच चुकी है जो कल सुबह मैं खा सकता हूँ. तो ये अब ये सारा क्लीन करना है, तो क्लीन करके सो जाते हैं. सो लेट्स क्लीन दिस. सो देख सकते हो एवरीथिंग क्लीन, ये कपड़े वगैरह धो के. सो लेट्स गेट इनटू द रूम. सबसे पहले ये सारे लाइट्स वाइट्स बंद कर देता हूँ. मेरा काम हो गया इस रूम का, अभी कुछ काम है नहीं इधर. तो या ऐसी कर दी बंद. लेट्स ऑफ दिस लाइट ऑल्सो. लेट्स गो इन माई रूम. सो या, सो वेलकम बैक गाइस आफ्टर मेनी डेज. तो सबसे पहले आज का दिन हो चुका है ख़त्म मतलब इन सेंस ऑफ डे वर्किंग वगैरह. लेकिन या इन 90 डे चैलेंज में ये थोड़ा मोर स्ट्रक्चर्ड और मोर डिटेल रहेगा. तो क्या क्या चैलेंजेस है 90 डेज में, तो कल से आपको पता चल जाएगा कि मेरे 90 डेज चैलेंज में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है. सो स्टे ट्यून्ड. आज के लिए बस इतना ही. ऑलरेडी सुबह से जो फुटेजेस लिए है, तो उसका ऑलमोस्ट 10 8 9 मिनट हो चुका होगा. सो या, from today it's getting started. So last 20 days challenge में मैंने एक बुक रीड करके कंप्लीट किया था, जो कि था द रेजोनेंस, नाम भूल गया मैं, सॉरी. सो इसमें मैं एक नया बुक रीड करने में जा रहा हूँ. तो ये एक चैलेंज का एक पार्ट है, आज के ब्लॉग में रिवील कर रहा हूँ कि जिसमें द पर्सनल MBA बुक है. इट्स टू ह्यूज बुक, यू कैन से इट्स ऑलमोस्ट अराउंड something around more than pages. I will tell you what's the last number of page. Yeah, it's something around 452 pages book, and I am starting it.
सो अगर ईच डे भी मैं 5 पेजेस रीड करता हूँ इस बुक के, 5 पेजेस अ डे, सो इट विल बी इन 10 days it will be 50 pages, yeah, something around. So no, I'll take it to 10 pages per day. So at least I'll try to read the 10 pages of this day book. So I can complete it in 50 days. So 500 pages. So 50 days will be perfectly fine for this book to get complete. So yeah, let's begin in this journey, and this journey will be really fantastic. I'll be sharing different things about टेक्नोलॉजी अपकमिंग. तो कल के व्लॉग में मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा ये 90 डे चैलेंज आगे क्या रहेगा. बीच में जो कुछ मैंने मिस किया, 1 महीने का गैप मेरे ग्रोथ में, सो आई कंसिडर्ड इज अ ड्रॉबैक ऑफ माई challenge. I lost that challenge, so yeah, I accept it, that was my loss. But yeah, comebacks are even more stronger, so I want my this comeback to be more longer, more stronger and more competitive. Thank you guys for today's vlog. तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के नए व्लॉग में एक नई शुरुआत के साथ.